अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासिर भट्टी है और मैं आज प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज ही हम अपनी एक साइट का विज़िट करने आ रहे थे। इसका आज लेंटर की कंक्रीट पोरिंग है, तो हमने सोचा कि अपने व्यूअर्स को भी बताते चलें कि जब भी आपका लेंटर डल रहा हो तो आपने किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शटरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपकी जो शटरिंग है वो वाटर लेवल में होनी चाहिए, ठीक है जी। और आपकी शटरिंग जो है उसकी बलियां जो है एक दूसरे से नज़दीक होनी चाहिए, क्योंकि कंक्रीट का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कंक्रीट पोरिंग हो रही होती है तो ऐसा ना हो कि आपका छत खुल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड पे हमने कच्ची शटरिंग का इस्तेमाल किया है। तो कच्ची शटरिंग में आपने ये ध्यान करना है कि जी आपकी जो है वो गैप्स ना हो, जो आपके वुडन प्लैंक्स ये लगे हुए हैं इनके दरमियान गैप्स ना हो। और दूसरा ये है कि आपने शापर लाजमी बिछाना है कि कल कला ये ना हो कि जब आपकी कंक्रीट पोरिंग हो रही हो तो आपकी वेस्टेज ना हो कंक्रीट की। इस टाइम हम मौजूद हैं घर के छत पे, तो हम आपको बताते चलें कि आपने किन किन चीज़ों का ध्यान करना है जिसमें भी आपकी कंक्रीट पोरिंग हो रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि जी हमने यहाँ पे ना कंक्रीट कवर दिया है सरिये को, ताकि ऐसा ना हो कि कंक्रीट पोरिंग जब हो जाए नीचे से शटरिंग खुले तो आपका सरिया सामने नज़र आ रहा हो। तो उसमें क्या होगा कि अगर फर्स्ट करें आप प्लास्टर नहीं करते और कल क्लास सीलिंग करते हैं तो वो सरिया ज़ाहिर बात है आपके सामने नज़र आ रहा होगा, उसको जंग भी पड़ सकता है, जो कि आपके छत की स्ट्रेंथ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा फ्यूचर में। अच्छा, अगली चीज़ जिसका आपने ध्यान करना है वो ये है कि जो आपके इलेक्ट्रिक पाइप्स होते हैं, ये हमने यूपीवीसी के पाइप डालें, लेकिन स्टिल होता ये है कि जब आपकी कंक्रीट की पोरिंग करते हैं तो लेबर इसका इतना ध्यान नहीं करती, तो उनकी रेडियाँ जो हैं समटाइम आके पाइप को तोड़ देती हैं। तो कल कला जब आप इसमें से अपनी वायर गुजारेंगे तो वो आपको बड़े मसले और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, वो है जी आपकी कंक्रीट का मसाला। वो नॉर्मली अगर आप लोकल लैंग्वेज में देखें तो लोग कहते हैं जी 1 2 4 का मसाला आपका होना चाहिए कंक्रीट का। तो अगर 1 2 4 को डिस्कस करें तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक सीमेंट की बोरी होती है, 2 आपकी क्रश की रेडियाँ होती हैं और 1 आपकी रेत की रेडी होती है। इसे बोलते हैं जी 1 2 4 का मसाला। और अगर इसके बारे में मज़ीद हम डिटेल में जाएं तो आपने ये भी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, अपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है कि जी जब भी आपकी ये कंक्रीट मिक्सिंग हो रही होती है तो वो एक अच्छी मिक्सिंग हो। ऐसा ना हो कि आपका माल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई आ रहा हो, तो दूसरा ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही वाटरी हो। तो आपने एक बैलेंस किस्म का मसाला इसके लिए तैयार करना है। सर नेक्स्ट चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है वो ये है कि जी आपकी जो शटरिंग होती है वो बिल्कुल वाटर लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। उसमें इश्यूज़ क्या आते हैं अगर वो वाटर लेवल पे ना हो? उसमें ये होगा कि जी किसी जगह पे आपकी कंक्रीट जो है वो 6 इंच पे है, अगर नॉर्मली आप 6 इंच का छत रख रहे हैं, किसी जगह पे 6 इंच पे होगी, किसी जगह पे जाके 5 इंच पे होगी। तो उसका मसला क्या होगा कि जी आपका जो छत अगर लेवल में नहीं है और स्लोप में है, फ्यूचर में जब आपका टाइलर आएगा टाइल लगाने के लिए तो जाहिर बात है उसने एक लेवल पे वो टाइल लगानी है, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि जी वो जब आपकी टाइल लगाना शुरू करेगा तो हो सकता है कि किसी जगह पर उसे बहुत ज़्यादा मसाला चढ़ाना पड़ जाए, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता। और दूसरा इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि जी आपकी चौकाट की लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है। फ़र्ज़ करें आपने 7 फुट की चौकाट रखी हुई है, अगर आप 3-4 इंच का उस पर मसाला चढ़ा देंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसकी हेड हाइट जो है वो आपकी क्लियर नहीं होगी। और ये भी अक्सर घरों में ये मसला होता है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको इसके बारे में बताऊँ, ताकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लाजमी होना चाहिए। तो ये थी जी कुछ चीदा बातें लेंटर की कंक्रीट पोरिंग के हवाले से। तो टिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अगर आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।